जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत में पीरियड्स से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो आपको पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके साथ ही साथ पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में ये संपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को साल 2025 में वट सावित्री का व्रत जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और क्योंकि वट पूजा जो है वो आने वाली है तो सारी तैयारी हो गई है और लास्ट में पीरियड से मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये कंडीशन जो है वो सारी महिलाओं के साथ होती है और किसी न किसी पूजा पाठ में ये समस्या का सामना जो है वो हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आप व्रत जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें, व्रत आप करें। जिस भी प्रकार से आप व्रत करती हैं, चाहे वो फलाहारी व्रत हो गया, चाहे वो मीठा भोजन हो गया या एक टाइम का भोजन हो गया, जिस भी प्रकार से आप व्रत करती हैं उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करूं पूजा की, तो देखिए अगर आप घर पे रह रही हैं तो आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपकी सास हो गई, आपकी जेठानी हो गई, आपकी ननद हो गई, जो भी हैं आप उनसे अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। या यूं कहूं कि अपने नाम का जो भी प्रसाद है, जैसे सिंगार का सामान हो गया या जैसे वो लोग भी बरगदाही जो गुलगुले बनते हैं या पुए पूड़ी बनती है, हलवा बनता है या बेसन के लड्डू बनते हैं, बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार अलग अलग चीजें जो है वो चढ़ती हैं। चने चढ़ते हैं फल के रूप में, मौसमी फल जैसे लीची, खरबूजा, आम इत्यादि चढ़ते हैं। अब वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जैसा होता है वैसे आप सारी चीजें जो है वो बना के उनके हाथों से भी भिजवा सकती हैं। और चने का प्रसाद और जो वट का फल होता है वो आपको निगल के व्रत का पारण जो है वो जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो घर पे नहीं रह रही हैं, परदेश में रह रही हैं। तो अगर परदेश में आप रह रही हैं, कोई आपकी बिल्डिंग में नीचे या ऊपर वाली कोई भी रह रही है, मान लीजिए जब हम कहीं रहते हैं तो कोई ना कोई तो रहता ही होगा। तो ऐसे में अगर आप पूजा का जो भी सामान है उनसे बनवा सकती हैं, उनसे चढ़वा सकती हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, इसमें भी जो आपकी पूजा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। अगर ऐसी सुविधा नहीं है, आप अपने बिल्डिंग में जहां भी आप रह रहे हैं सिर्फ आप अकेली हैं जो पूजा करती थी और कोई नहीं रह रहा है, आप सिर्फ अकेली हैं जो उस बिल्डिंग में रह रही हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं या आपके पति दे सकते हैं तो जहां भी पूजा हो रही होती है वहां पे कुछ मिठाई और कुछ जो सिंगार की चीजें हैं वो वहां पे बच्चों के हाथों या पति के हाथों भिजवा सकती हैं। कई बार क्या होता है कि पति ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे हमारे छोटे होते हैं, या कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पास अभी बच्चे होते नहीं, उनके साथ ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसका भी हल जो है वो मैं आप सबको बता दे रही हूं। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि अमावस्या तिथि में विशेष रूप से दान पुण्य की जो महत्वता है वो बताई गई है। तो अगर आप दान पुण्य करना चाहती हैं या आप शुरू से करती चली आ रही हैं, वैसे करना चाहिए, विशेष रूप से फलदायी बताई गई अमावस्या तिथि में अगर दान पुण्य करते हैं तो आप जब मंदिर कहीं किसी भी मंदिर में जाएं तो थोड़ा बहुत दान पुण्य जो है वो अपने हाथों से जरूर कर दें। तब जब आपकी अवस्था बिल्कुल सही हो तब आप ऐसी चीजें जो है वो कर सकते हैं। और अगर ऐसा संभव है कि आप अभी भिजवा सकती हैं तो किसी मंदिर में थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो जरूर चढ़वा सकती हैं। अगर किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आपको परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको क्या करना है, जैसे भी आप व्रत करती थी उसी प्रकार से आपको स्नान ध्यान करना है, व्रत करना है, व्रत का संकल्प लेना है, सब कुछ करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कम से कम जो मुहूर्त है, जैसे 12:11 से अमावस्या तिथि जो है वो शुरू हो रही है, तो 12:11 से जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। अब बहुत सारी बहनें पहले भी कर सकती हैं, उसमें पिछला जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकती हैं। तो जो 12:11 से अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है, तो कम से कम आपको 12:30 बजे तक या 1 बजे तक जो व्रत है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आधा दिन का व्रत जो है वो हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले चने जो है वो लेने होते हैं और वट का जो फल होता है नुकीला वाला वो रख के और वो निगला जाता है, तभी इस व्रत को पूर्ण जो है वो माना जाता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप जो वट का फल है वो मंगा लीजिए, जो चने हैं वो मंगा के और निगल सकती हैं। ऐसी अवस्था है कि वट का फल नहीं मिलता तो जो चने हैं वो भी निगल के आप इस व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं।
सकती हैं। और हाँ, जब ऐसी अवस्था होती है तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको मानस पूजा जो है वो करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान से बोलना चाहिए कि प्रभु ऐसी अवस्था है कि पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, अगली साल जब मैं व्रत करूंगी, जब मैं पूजा करूंगी और मेरी सही स्थिति होगी, जब मैं पूजा पाठ कर पाऊंगी तो आपका विशेष रूप से जिस प्रकार से पूजन होता है उसी प्रकार से जो पूजन अर्चन है वो मैं जरूर करूंगी। अब एक प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा मुझे मिलता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजन जो है वो करना चाहिए। तो देखिए, जो भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उसमें नारी जो स्त्री हैं वो 3 दिन रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं, चौथे दिन वो रसोई घर में और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए निर्वृत्त बताई गई हैं, साफ स्वच्छ जो है वो बताई गई हैं। तो 3 दिन का विधान जो है वो मिलता है। तो 3 दिन तो जो है वो आपको बिल्कुल भी पूजा में शामिल नहीं होना है, पूजा की किसी भी चीज को टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। चौथा दिन जो होता है वो रसोई घर में, यानी कि आप अपनी किचन में जा सकती हैं स्नान ध्यान करने के बाद, और 5वें दिन पूजा के लिए शुद्ध जो है वो बताई गई हैं। तो उसमें भी बहुत सारे नियम हैं। 5वें दिन पूजा जो है वो अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाते हैं तभी आपको पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। अगर आप पूर्णतः साफ स्वच्छ नहीं है तो फिर आपको पूजन जो है वो नहीं करना चाहिए। और जब हम किसी देवी की पूजा करते हैं तो हम 5वें दिन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी देव की पूजा करते हैं तो हमें 7 दिन के बाद ही करना चाहिए। ऐसा हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है, ऐसे नियम है, तो आप इस प्रकार से पूजन जो है वो कर सकती हैं। अब बात आती है वट सावित्री व्रत की। बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करती हैं कि दीदी मैं पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हूँ 5वें दिन, तो क्या मैं पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हूँ, क्योंकि वट वृक्ष की पूजन करना है। वैसे तो ये जो व्रत है वो माता सावित्री का है, यानी कि जो देवी हैं उनका ये व्रत है। तो क्या हम 5वें दिन पूजन अर्चन कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हैं तो आप 5वें दिन भी वट वृक्ष के नीचे जाकर पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत है, तो आपको बिल्कुल भी पूजा जो है वो नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा पाठ की किसी भी सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। तो बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे थे, तो ये प्रश्न जो है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। वट सावित्री व्रत से जुड़ी मैंने संपूर्ण जानकारी जो है वो अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिए। उन वीडियो पे आपको चने का महत्व, पंखे का महत्व, फेरे कितने लगाएं, संपूर्ण चीजें जो है वो बताई हैं, तो आप उनसे संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।